हेलो दोस्तों, A5 बुक्स में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे थिंक लाइक अ फ्रीक बुक यानी सनकी की तरह सोचें, जिसे लिखा है स्टीवन लेविट और स्टीफन डबर ने। सनकी शब्द सुनकर आपके दिमाग में दो तरह के लोगों की इमेज आई होगी। एक इंसान जिसे समाज और लोगों से कुछ लेना देना नहीं, वो अपने मन मर्जी से जो चाहे वो काम करता है, चाहे उससे उसे या किसी दूसरे को फायदा हो या नुकसान, इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरे टाइप के सनकी लोग हम उन्हें मानते हैं जो आम लोगों की राय को मानकर लाइफ को एक रेट रेस की तरह नहीं जीते, बल्कि एवरेज इंसान की सोच से आगे और कुछ अलग करने का ट्राई करते हैं। शुरुआत में हर इंसान ऐसे लोगों को सनकी ही मानता है, लेकिन उनके काम से लोगों को फ़ायदा होता है और सच में इंसानों की लाइफ पहले से आसान हो जाती है। इस वीडियो में हम ऐसे ही दो लोगों की कहानी को बताने जा रहे हैं, जिनसे आप सीखेंगे कि चीज़ों को नए नज़रिए से कैसे देखा जाता है और भीड़ से हटकर कुछ अलग कैसे सोचा जाता है, जिसे हम थिंक आउट ऑफ द बॉक्स भी कहते हैं। तो पहली स्टोरी है अल्सर बीमारी का इलाज डिस्कवर करने वाले डॉक्टर रॉबिन वॉरेन और बैरी मार्शल की। अल्सर ऐसी बीमारी है जो हमारे पेट में होती है। कई बार इसकी वजह से पेट में फोड़े हो जाते हैं और इंसान की मौत की वजह बन जाते हैं। 20वीं सेंचुरी तक लोगों को लगता था कि पेट में जिन बैक्टीरियाज की वजह से अल्सर बीमारी होती है, वो हमारे पेट में मौजूद एसिड में ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए कुछ दिनों बाद बैक्टीरियाज अपने आप मर जाएंगे और बीमारी ठीक हो जाती है। सालों तक डॉक्टर्स को अल्सर का कारण स्ट्रेस, तीखा और मसालेदार खाना लगता था। 20वीं सेंचुरी के आखिरी में डॉक्टर रॉबिन वॉरेन और बैरी मार्शल ने अपनी रिसर्च में पाया कि स्ट्रेस करना, तीखा और मसालेदार खाना खाने के अलावा हमारे पेट में कुछ बैक्टीरियाज यानी कीटाणु ऐसे भी होते हैं जो पेट के अंदर एसिड से भी नहीं मरते और अल्सर बीमारी की वजह बन जाते हैं। इस तरह नई सोच के साथ काम करने से उन्होंने अल्सर के होने वाले सिस्टम को आइडेंटिफाई कर लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर्स का फोकस अल्सर का इलाज करने के लिए उसके सिस्टम को ठीक करने पर हो गया। अब डॉक्टर्स अल्सर के पेशेंट को रिलैक्स करने और पेट के दर्द को शांत करने के लिए दूध पीने की सलाह देने लगे। उन बचे हुए बैक्टीरियाज को ख़त्म करने के लिए टेगामेट और जेंटेक मेडिसिन लेने को कहने लगे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ ही सालों में अल्सर के पेशेंट की संख्या में कमी आने लगी और इस बीमारी से मरने वाले लोगों का नंबर अब तो ना के बराबर होने लगा। अपने रिसर्च के शुरुआती टेस्टिंग के दौरान डॉक्टर वॉरेन ने अल्सर से होने वाले बैक्टीरिया का एक सैंपल तैयार किया और उसे खा गए। अगर उन्हें अल्सर हो जाता तो ये शक सही साबित हो जाता कि उन बैक्टीरिया से सच में अल्सर होता है। 5 दिन के अंदर ही डॉक्टर वॉरेन की बॉडी में अल्सर के सिम्टम्स दिखने लगे। अच्छी बात यह थी कि उन्हें पता था कि H. पाइलोरी नाम के इस बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक लेनी है, इसलिए कुछ ही दिनों में वो फिर से ठीक हो गए। शुरू में वॉरेन और मार्शल की इस डिस्कवरी को कोई भी नहीं मानना चाहता था, क्योंकि ये उन सभी जानकारियों के खिलाफ जाता था जो उन लोगों ने अब तक इकट्ठा की थी। ये पेट के इलाज के लिए बनी दवाइयों की इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचाता था। लेकिन आखिरकार मेडिकल कम्युनिटी ने इस खोज को अपना लिया और 2005 में डॉक्टर वॉरेन और डॉक्टर मार्शल को नोबेल प्राइज दिया गया। इस तरह लोगों से हटकर सोच रखने वाले को शुरू में लोगों ने सनकी ही कहा, लेकिन उनके काम से मिले रिजल्ट ने हमारी लाइफ को इतना आसान बना दिया कि आज हम मानने को मजबूर हैं कि सनकी लोग ही इतिहास बनाते हैं। इसकी एक मिसाल हेलेन केलर भी हैं। जन्म के 19 महीने बाद से उनकी बोलने और सुनने की शक्ति खत्म हो गई। डॉक्टर्स ने तो ये तक कह दिया था कि शायद वो कुछ दिनों तक ही जी पाए, लेकिन हेलेन ने अपनी कुछ करने की इच्छा को जिंदा रखा और अपनी बुक पढ़ने और सीखने की डिज़ायर को बनाए रखी और कुछ सालों के बाद वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक की ऑथर बनकर ये साबित कर दिया कि सनकी लोग ही इतिहास बनाते हैं। इस तरह हेलेन केलर ने न सिर्फ अपनी डिसेबिलिटी को हराकर अपनी लाइफ में सफलता पाई, बल्कि उनकी ही तरह डिसेबल लोगों के लिए एक प्रेरणा बनी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने सीखा कि कैसे पुराने फिजूल के विचारों को छोड़कर नए विचारों को अपनाना आपकी अपनी और दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। अब इसे अपनी लाइफ में अपनाएं और आप भी पॉजिटिव बदलाव लाएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।